सभी मेरे मित्रों को जय माता दी। चैत्र नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबके घर में खुशियां प्रदान करे, सभी सुख में हों, आनंदपूर्वक हों, यही मैं कामना करता हूं। मित्रों, आज नवरात्रों का पहला दिन प्रारंभ हो रहा है, नया संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, तो इसकी बहुत विशेषताएं हैं। नए संवत्सर में कई प्रकार के, किसी का जन्म हुआ है, बसंत ऋतु शुरू होती है, पतझड़ ख़त्म होता है और माता रानी का आगमन होता है। 9 दिन तक विशेष कृपा माता रानी अपने सभी भक्तों के ऊपर खूब लुटाती हैं। आज वीडियो बनाने का मकसद यह है कि मैं आपको एक ऐसा अचूक अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं जो कि केवल और केवल नवरात्रों में किया जाता है। नवरात्रे चाहे गुप्त हों, चैत्र नवरात्रे हों, आश्विन नवरात्रे हों, किसी भी नवरात्र में आप इस आज के उपाय को कर सकते हैं। यह नवरात्रों के भीतर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, किसी भी नवरात्रे से जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ आप शुरू कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आज पहला नवरात्रा जो है शुरू हो चुका है तो आज से ही करना है। यदि आप आज से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कल से करना चाहो तो कल से कर सकते हैं, यानी सप्तमी तक आप इसको कर सकते हैं। और इस उपाय को करने से अनेकों प्रकार के आपको लाभ प्राप्त होंगे, आपके दुख दूर होंगे, दरिद्रता दूर होगी और आपका जीवन सुख में हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ पंडित आशीष शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो आज की जानकारी नवरात्रों पर आधारित है। किसी भी नवरात्रे के दिन आप अपनी किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आज के इस उपाय को कर सकते हैं। आपने करना क्या है वह मैं समझा देता हूँ। यह कार्य आपको जिस दिन भी करना है, यानी जिस नवरात्रे में भी शुरू करना है, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, किसी भी नवरात्रे में शुरू करना है, आपको बाज़ार से एक पानी वाला नारियल, जटा वाला नारियल लेकर के आना है। उसके ऊपर आपने मौली बांधनी है, 2-3 बार मौली बांध के उसको चाहे गांठ लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई समस्या नहीं। कई बार लोग बाद में प्रश्न पूछते हैं कि इसमें गांठ लगानी है नहीं लगानी है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, नारियल लाना है आपने जटा वाला, उसके ऊपर मौली घुमा लेनी है, चाहे तो उसको बीच में ऐसे डाल लें या गांठ लगा दें, नो प्रॉब्लम। अब आगे क्या करना है, उस नारियल को अपने माथे से लगा करके अपनी इच्छा बोलनी है। जिस इच्छा के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह इच्छा आपने माता रानी के आगे, यदि आपके घर में माता रानी की कोई प्रतिमा लगी हुई है, कोई फ़ोटो है या कोई मूर्ति है, तो उनके आगे आपने माथे से लगा करके आपने अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को प्रकट करना है और वह नारियल आपको उसी समय माता रानी के चरणों में रख देना है। यदि घर में आपकी कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, तो आप किसी भी दुर्गा माँ के मंदिर में जा कर के उसको वहाँ पर माता रानी के चरणों में अपनी इच्छा बोल करके रख आएँ। लेकिन इसमें एक ध्यान देना होगा कि जब तक अष्टमी नहीं आती, यानी उपाय का जो पूर्ण होगा वह अष्टमी के दिन होगा। अष्टमी के दिन तक वह मंदिर में आपका नारियल वैसे ही पड़ा होना चाहिए। यह आप वहाँ के पुजारी से बात कर लें या किसी प्रकार से आप वहाँ पर इस तरह से रखें कि वह नारियल गायब ना हो। अब आगे की बात समझाता हूँ। यदि आपके घर में है तो अष्टमी के दिन आपको क्या करना है। अष्टमी के दिन
अपनी मनोकामना फिर से उस नारियल को उठा करके माथे से लगाना है और अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना, चाहे आप नौकरी सर्विस चाहते हो, चाहे आप व्यापार में वृद्धि चाहते हो, शादी नहीं हुई है, शादी करना चाहते हो, जल्दी शादी करना चाहते हो, विदेश यात्रा करना चाहते हो, पीआर होना चाहते हो, या कोई भी ऐसी कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी समस्या है, आपने अपनी इच्छा उस नारियल को माथे में लगा करके फिर से बोलनी है। और उसके बाद एक मंत्र यदि आप बोल सकते हैं तो वह मंत्र शुरू में भी बोलें और जिस दिन यह समाप्ति होगी इस उपाय की उस दिन भी बोलें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यदि यह मंत्र बोलने में असुविधा हो तो ओम दूम दुर्गाय नमः इस मंत्र को 11 बार आप उच्चारण करें माता रानी के आगे और अपनी इच्छा बोल करके उस नारियल को उठा लें। जो नारियल आपने रखा हुआ था 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या पहले नवरात्रि में जो भी नारियल आपने रखा था उसको उठा करके आपने अपनी इच्छा बोलते हुए उस नारियल को छील लेना है। छील करके उसके अंदर गोला सा निकलेगा, उस गोले को हो सके तो वहीं पे माता रानी के यानी आपका जो फर्श लगा होगा वहाँ पर ज़ोर से मारें, उसको फोड़ लें। फोड़ने के बाद उसका जो नारियल का अंदर का पानी होता है आपने वह पानी प्राप्त करना है। आपने किसी गड़बी में फोड़ते समय आपको रेडी रखना पड़ेगा या कटोरी, गिलास, कोई भी चीज़ आपने अपने पास रखनी है और उस पानी को हमें प्राप्त करना है। अब जो नारियल बचा हुआ है उसका थोड़ा सा प्रसाद आप किसी भी माता रानी के मंदिर में या अपने घर में ही फोटो प्रतिमा के आगे रख दें। बाकी नारियल आप सारे परिवार में बांट दें। और दूसरी चीज़ जो उसका जल है, उसका पानी है, उसका कुछ भाग अपने घर में छींटा लगा दें, पूरे घर में छींटा लगा दें। जो मंत्र आपने पहले बोला और अंतिम दिन भी बोला उसी मंत्र को बोलते हुए आपने पूरे घर में छींटा देना है और उसके बाद थोड़ा सा आपने नारियल का पानी बचा लेना है। अब थोड़ा सा कुमकुम लें, कुमकुम में उस नारियल के पानी को डाल दें और उसे लिक्विड कर दें और थोड़ा सा शहद डाल दें, इसमें 1-2 बूंद शहद डाल दें। उसके बाद यदि संभव हो तो कहीं से एक अनार की डंडी प्राप्त कर लें या फिर अनार की डंडी ना मिले तो अगरबत्ती के पीछे की जो लकड़ी होती है बची हुई उसको भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक पान का पत्ता लें, उस पान के पत्ते के ऊपर आपने जो अपनी मनोकामना माता के आगे बोली है कि हे माता रानी, हमारी अमुक इच्छा को, अमुक मनोकामना को पूर्ण करने की जो भी बात कही है उसी मनोकामना को आपने उसी नारियल पानी और कुमकुम और शहद जो मिला रखा है उससे डुबा करके उस पान के पत्ते के ऊपर लिखना है। पान के पत्ते के ऊपर लिखने के बाद वह उसके ऊपर एक गुड़ की डली छोटी सी रख दें। ना संभव हो तो थोड़ी सी शक्कर या चीनी रख दें या मिश्री की डली रख दें। कोई भी मीठी चीज़ आपको रखनी है या कोई छोटा सा कोई मेवा, पंचमेवा, कोई ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। उसके बाद आपने उस पान के पत्ते को थोड़ा सूख लेने दें। उसके बाद उसको बंद कर दें। बंद कर करके इसको किसी लाल धागे में लपेट करके आपने माता रानी के चरणों में अर्पित करना है। यदि आपके आसपास कहीं पे कोई नदी बह रही है तो उसमें जल प्रवाह कर देना है। यदि कोई पीपल का वृक्ष है तो पीपल के वृक्ष के जड़ में भी रख सकते हैं। यानी किसी प्रकार से 3 चीज़ें बताई है मैंने आपको। एक, या तो माता रानी के चरणों में रख कर आ जाएं, या पीपल के वृक्ष की जड़ में रख दें, या संभव हो तो सबसे बढ़िया जल प्रवाह कर दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई नज़र आएगी। ऐसी माता रानी की इस उपाय के ऊपर बहुत कृपा है। इस उपाय को जिसने भी आज तक किया है उसका कार्य सफल हुआ है, वह आगे बढ़ा है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, उसकी समस्त विघ्न बाधाएं दूर हुई हैं। चाहे व्यापार में वृद्धि करनी हो, कोई भी समस्या आपकी हो, A to Z यह उपाय महा उपाय है। तो नवरात्रों में इसको करना ना भूलें। जिसको भी समस्या है वह उपाय ज़रूर करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।